हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक यूवीएफ में संबंध, यूवी एंड एफ में संबंध। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है उसके आगे का ही, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस पर बेस्ड सवाल बहुत ही सारे लगाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। ठीक, तो रेखीय आवर्धन जो है भैया, रेखीय आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो लंबाई दिख रही है आपको a डैश b डैश, प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, ठीक, वही क्या होगा, रेखीय आवर्धन कहलाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, यही क्या भैया रेखीय आवर्धन है। ठीक, किसी को दिक्कत? अगर आप डिनोट करना चाहें तो इसे स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। मान लो प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से डिनोट कर दो और वस्तु की लंबाई को y1 से, तब उस कंडीशन में m बराबर क्या होगा, y2 अपान y1 हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी को हमें क्या करना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखना है। मतलब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ये ध्यान दे करके रखना है। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूफ को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं चित्र में ध्यान देखिए, एक किरण सीधी चली मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, और परावर्तन होकर के बिंदु R से आगे निकल गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई और बिंदु S से टकराकर बिंदु लौट गई। ये दोनों किरणें आपस में बिंदु A डैश पर काटती है, जहां इस वस्तु AB का A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, अगर इसी बिंदु से हम ऐसे एक लाइन खींचे इस तरह से, मतलब ये चीज समझिएगा ध्यान से, ये दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, ठीक, और ये डैश डैश वाली लाइन ऐसे है। समझ में आई बात कि नहीं? फिर देखो, अगर इस दर्पण को ऐसे घुमा दिया जाए तो ये जो मुख्य अक्ष है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, और जो ये डैश लाइन है ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं दो त्रिभुजों की, ध्यान देखिएगा, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज, और थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APB, ये बड़ा वाला ध्यान, APB और त्रिभुज A डैश B डैश P या त्रिभुज B डैश P A डैश, तो भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज A डैश P B डैश। ठीक, त्रिभुज A डैश P B डैश, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज ऐसा बना दिख रहा है और एक त्रिभुज जो है कुछ आपको ऐसा दिख रहा है ना। तो अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें परावर्तन कोण से जो है कोण APB बराबर कोण A डैश P B डैश, ये वाला कोण APB मतलब ये वाला कोण और A डैश PB मतलब यहाँ से ऐसे है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा ना। ये दोनों क्यों, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। बात समझ में आई? अब देखो जरा आगे, अब इसमें देख रहे हो दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज ऐसा है, ठीक, और ये त्रिभुज क्या है, ऐसा है, ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको। तो इसमें ये वाला कोण लंब समकोण होगा कि नहीं, क्योंकि ये लंब है, ये भी लंब है, इस पर ये वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा, मतलब बराबर होगा। मतलब कोण ABC
ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर किसके होगा, कोण पी बी डैश ए डैश है, या तो ए डैश बी डैश पी, इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए डैश बी डैश पी, ठीक। ऐसा क्यों, समकोण, समकोण समझ पाए नहीं। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के दो कोण बराबर हैं, ठीक। तो तीसरा कोण भी क्या होगा, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, ठीक। अतः दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। भैया जब दोनों के कोण समान है तो समकोणिक कह सकते हैं इसको, तो दोनों के कोण समान है तो समकोणिक, कोण समान तो समकोणिक कह दिए। बात समझ में आई नहीं, ये दोनों क्या है, समकोणिक। जब समकोणिक होंगे या आप बोल सकते हैं समरूप है, अगर समकोणिक न बोलो तो आप बोल सकते हो क्या, समरूप है, एक ही रूप के हैं, ठीक। तब क्या कर सकते हो, इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संलग्न भुजाओं का अनुपात हमने यूवीएफ वाले में बताया था कि अगर ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये कोण बराबर हो गए, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तीसरा भी बराबर होगा, ठीक। जब तीनों कोण बराबर हो गए, इनकी संलग्न भुजा का अनुपात मतलब यहाँ ए डैश बी डैश है ये चीज, ठीक, और यहाँ पर ए बी, तो मतलब ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला लिए, छोटे वाला ऊपर भी रख दो, P बी डैश अपान P P B, ठीक। समझ में आई बात करें, तो यहाँ से क्या कर लेंगे लोग, रूट कर लेंगे, तब ए डैश बी डैश अपान ए बी, प्रतिबिंब वाले को ऊपर रख रहे हैं, ठीक। प्रतिबिंब वालों क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब वाला मतलब ये ए डैश बी डैश ऊपर रख रहे हैं, वस्तु वाला नीचे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको हमने बताया परिभाषा में भी कि रेखीय आवर्धन जो यम होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को ऊपर रख दिए और वस्तु की लंबाई नीचे रख दिए, बराबर। दूसरा क्या होगा, अब जब प्रतिबिंब की लंबाई मतलब इस वाले त्रिभुज का ये वाला ऊपर रखें, इसका ये वाला विभाग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, मतलब पी बी डैश अपान पी बी समीकरण, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि पी बी डैश बराबर माइनस का वी, ध्यान से देखिए, इसमें चित्र में देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, माइनस बी होगी, प्रतिबिंब की दूरी है, और यहाँ अगर बी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक दूरी माइनस यू होगी, ठीक। तो अब इसमें रखो ए डैश बी डैश पी बी डैश निकल गया, और आपको कुछ दिख रहा है पी बी, पी से बी कितना है, माइनस यू, एंड पी बी बराबर माइनस यू, और ए डैश बी डैश मान लो वस्तु की लंबाई को हम क्या कह दे रहे हैं, y1 का दे रहे हैं, बात नहीं, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या कह दे रहे हैं, y2 मान लिया गया, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हो। तो ए डैश बी डैश बराबर y2 और ए बी बराबर y1, और ध्यान दो जो ए डैश बी डैश ये नीचे की दूरी है, क्या होगा, ये निगेटिव, ठीक। जिस तरह से ये भी निगेटिव था, लेकिन y1 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की दूरी है, ठीक। तो अब क्या करो, इन सभी को इसमें रख दो, तो ए डैश बी डैश बराबर माइनस y2 अपान ए बी बराबर y1 बराबर पी बी डैश माइनस बी अपान पी बी माइनस यू, माइनस से माइनस खत्म, ठीक। क्या बच गया,
माइनस का y2 अपान y1 बराबर v अपान u। ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक, ये माइनस अगर उधर जाएगा तो y2 अपान y1 बराबर v अपान u, ठीक। अब इसको मान लेंगे यम के बराबर है, ठीक, मान लेंगे यम के बराबर, यम बराबर y2 अपान y1, इसको यम बराबर y2 अपान y1 आ गया कि नहीं। इसी को दिखा सकते हो, ये भी रख सकते हो v अपान u। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप नोट करेंगे, कहीं भी आपको कहीं किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे बेहिचक, हम आपको प्रॉब्लम की आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक। तो नोट करिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।